गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक ए और दूसरा एन। हम लोग ए और एन का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण के तौर पे थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर ए को हम लोग अ भी बोल सकते हैं, अ इसका वीक फॉर्म है और ए इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म है प्रोनाउंसिएशन के नज़रिए से। एन को हम लोग अन भी बोलते हैं जो इसका वीक फॉर्म है, और एन जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं वह स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये बोलने के लिए जब हम उच्चारण करते हैं तब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। व्यंजन वर्ग जो है क से ज्ञ तक जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के पहले हम लोग ए यूज करेंगे। जैसे यदि हम यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और इस यूनिवर्सिटी को यदि हम लोग हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? यूनिवर्सिटी को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? यू नी। तो यह आ जा रहा है ना, यह किस में है? यह व्यंजन वर्ग है, तो इसलिए यह जो आया इसके लिए हम लोग ए यूज करेंगे। सिमिलरली यूनियन को हम लोग यदि लिखेंगे तो यह से शुरू होगा, इसके लिए हम यहाँ पर ए यूज करेंगे। डॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे ड आ रहा है यहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए यूज करेंगे। अर्थात हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल, जहाँ पे ए ई आई ओ यू होगा वहीं पर हम एन यूज करेंगे। जहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा अर्थात 21 लेटर्स जो है वहाँ पे हम लोग ए यूज करेंगे। पर इससे भी बेहतरीन जो है वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए या एन का यूज है। अब देखते हैं एन कहाँ पर यूज होता है। स्वर वर्ण जो है अ से अ तक जितने भी वर्ण हैं उनके सामने, जैसे एम ए यदि हम लोग लिखते हैं तो एम ए को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? एम। तो यह ए जो है यह ए अ से अ के बीच में आता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एन यूज किए। सिमिलरली एस डी ओ, एस जो है हम लोग कैसे लिखेंगे? इस प्रकार एस इस प्रकार लिखेंगे। सिर्फ उसी प्रकार ऑनेस्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑनेस्ट को यदि हिंदी में लिखते हैं तो अ से शुरू होगा, इसलिए एन इस्तेमाल किए। उसी प्रकार आवर जो है, आवर को यदि लिखते हैं तो आवर को हम लोग अ से लिखते समय अ आ जाएगा, इसलिए हम लोग एन का इस्तेमाल किए। कहने का बहुत ही सिंपल तरीके से यदि हम लोग कहें तो क से ज्ञ के बीच में जितने भी शब्द हो और उनका उच्चारण क से ज्ञ के बीच वाला जो भाग जो है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, डॉग, ये सब इन सब के सामने हम लोग ए इस्तेमाल करेंगे। और एन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जो स्वर वर्ण हो अर्थात अ से अ तक। डेफिनिट द जो है, द को हम लोग सिमिलरली प्रोनाउंसिएशन के आधार पर द भी बोलते हैं या दी भी बोलते हैं। तो दी कहाँ बोला जाता है? यह वॉवेल, जहाँ पे वॉवेल होगा वहाँ पे हम उसको दी बोलेंगे, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पे हम द बोलते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ द। तो द या दी का जो यूज है वो बहुत ही, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जैसे रेंज ऑफ माउंटेन, जितने भी माउंटेन्स है उनके नामों के सामने हम लोग द इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हिमालय, द
द अरावली इत्यादि। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जितने भी संसार पे ग्रुप्स आइलैंड का द्वीप समूह है उनके नाम के सामने हम लोग द इस्तेमाल करते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार, द वेस्ट इंडीज इत्यादि। जितने भी आइलैंड्स हैं, रिवर्स जो हैं उनके नाम के सामने हम लोग द यूज करते हैं, जैसे द नाइल, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र इत्यादि। ये रिवर्स के नाम के सामने। हिस्टोरिकल जितने भी प्लेसेस हैं उनके सामने हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ताजमहल, द आगरा। हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल जितने मोनूमेंट्स है या बिल्डिंग्स हैं। इन्वेंशंस जितने भी हैं उनके नामों के सामने हम लोग द इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रेडियो, द मोबाइल, द टेलीविज़न इत्यादि। हॉली बुक्स जितने भी हैं उनके नामों के सामने हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रामायणा, द महाभारता, द कुराना इत्यादि। कंट्रीज नेम, जितने भी कंट्री हैं उनके नामों के सामने हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द यूएसए, द कनाडा, द रसिया इत्यादि। थैंक यू एवरीवन। आप लोग इसको समझिए और जहाँ तक हो सके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा करेज मिले। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।